सफल होगी तेरी आराधना। चंदा, कल का सारा हंगामा कहीं बड़े भैया की कोई नौटंकी तो नहीं थी? दुनिया के सामने आराधना से नफरत का दिखावा और अकेले भी। ची 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 ची। हाय राम, सही कह रही थी आराधना, ये बच्चा कहीं बड़े भैया का तो नहीं। अरे तभी तो वापस आने के बाद बड़े भैया ने उसको अपने कमरे से नहीं निकाला, अपने कमरे में ही रख लिया। कहा था मैंने आपसे कि दूध लेकर मुझे कमरे में जाने दो, लेकिन आप सुनते कहाँ हो मेरी? फालतू की बातों में बिजी रखो। अगर मैं आपकी बात नहीं सुनती ना तो कमरे में मैं होती हूँ आराधना की जगह। इस लड़की ने ना नाक में दम करके रख दिया। एक रात में सब कुछ बदल दिया। पहले मेरी जिंदगी और अभी ये कमरा। लो, मतलब क्या लड़की है? रात भर मैं गाड़ी में सोया हूं, गर्दन अकड़ गई है मेरी, और ये महारानी हॉट शावर ले रही है बाथरूम, गाना गा रही है। गाओ। हॉट शावर लेने का बहुत शौक है ना? अभी बताता हूं। सुख प्रेम माझे देते तुलारे, घेऊन जातो सर्वस्व माझे, जग सोयरे आणि माझी भूमी रे, चंदा, अच्छा गाती है ना? आपके लिए चाय लेकर आऊं साहब? हाँ हाँ, चाय क्यों? चाय के साथ नाश्ता भी ले आओ और चुल्लू भर पानी भी ले आना। डुबो डुबो के मारना मुझे। देखो, अगर तुम्हें लगता है मेरी जिंदगी में आकर, मेरे घर में आकर, मेरे कमरे में रह सकती हो, ये तुम्हारी गलतफहमी है आराधना पाटिल। दिन रात तुम्हारी शक्ल देखने का मुझे कोई शौक नहीं है। अब मैं बताऊंगा कि तुम कहां रहोगे। चलो अब क्या कर रहे हो तुम तीनों? हटो यहां से। तुम मेरे कमरे में नहीं, यहां पर रुकोगी।
ये दामिनी का वॉकिंग क्लोजेट होता था, अब स्टोर रूम है। तो तुम और तुम्हारा बच्चा यहीं पे रुके हैं। सफाई का बहुत शौक है ना तुम्हें, करते रहना। अब जाओ, सामान लेकर आओ अपना, जाओ। अब तुम यहां भी नहीं रहोगे। हमारा भाई तुम्हें सड़क पर छोड़कर आया था ना, वही तुम्हारी असली जगह है। तुम रहोगी उसी सड़क पे। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर तुम इस घर के अंदर आ गई। ना सिर्फ इस घर के अंदर, हमारे भाई के कमरे के अंदर आ गई। माधव ने तुम्हें जरा सी इज्जत क्या दे दी? तुम तो इस घर में रहने के सपने देखने लगी। हम हमारे भाई को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उसूल और आदर्श उसकी जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं। औरतों की वो बहुत इज्जत करता है। फिर चाहे सामने वाला उसके या उसके परिवार को कितना ही दुख दे, दर्द दे, वो उस इंसान के हद तक कभी नीचे नहीं गिरता। उसी इंसानियत के नाते कल रात को अपने कमरे से नहीं निकाल पाया, लेकिन हम माधव की बड़ी बहन हैं। इस घर की मुखिया हम हैं। जो हमारा भाई नहीं कर पाया, अब हम वो करेंगे। हम तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देंगे। हमारा भाई तुम्हें जहां से लेकर आया ना, अब तुम वापस वही जाओगे। हमारे परिवार में नौकरों को सर पर बिठाने का रिवाज नहीं है। माधव बहुत अच्छा इंसान है। उसके उसी कमजोरी का फायदा उठाकर झूठ बोलकर तुमने उससे शादी की, लेकिन हम उस शादी को नहीं मानते और ना ही इस रिश्ते को। और जब कोई रिश्ता ही नहीं, तो इस घर में रहने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। चलो चलो यहां से। चले बे, चावल का कलश और आरती की थाली लेकर आना। कल इसकी आरती नहीं हुई थी ना? क्यों रे, बहुत शौक है ना हमारे भाई के घर और उसके जिंदगी में जबरदस्ती घुसने का? आज हम तुम्हारा ये शौक पूरा कर देते हैं। कल तुमने खुद अपना गृह प्रवेश कर लिया था ना? आज हम तुम्हारी उल्टी आरती उतारेंगे। ताकि तुम्हारे ये मनहूस कदम दोबारा इस घर के अंदर कभी न पड़े। जिलेबी। कहाँ है इसका बच्चा?
उठाओ अपने बच्चे को, लो ले अपने बच्चे को और जाते हुए कलश को उल्टा गिराकर बाहर निकल जाए इस घर से। आइंदा अपना ये अपशकुन साया लेकर हमारे घर के आसपास भी मत भटकना, समझी तुम? दीदी, क्या? मैडम जी, अब शादी के बाद यही मेरा घर है, मेरा ससुराल है ये। आप मुझे यहाँ से बाहर मत निकालिए ना। बड़ी ढीठ हो तुम, ऐसे नहीं मानोगे तुम। देखिए, अरे आप लोग कहां ताजा खबर के साथ हम वहां पहुंचे हैं माधवदास जी के घर। ये लोग फिर से आ गए। हाँ दीदू, सब कुछ अच्छा हो रहा था, इन लोगों ने आकर फिर से अपनी टांग अड़ा दी। आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? आप लोग अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी? साहब, मैंने बहुत मना किया पर ये लोग माने नहीं और अंदर घुस गए। हमें हमारे सूत्रों से खबर मिली है कि कल रात आप सड़क पर थी। क्या ये सच है कि आपको कल रात माधव दास जी ने सुनसान सड़क पर छोड़ दिया था? हमारे पास गवाह भी हैं जिन्होंने आपको सड़क पर देखा था। क्या शादी के बाद आपका शोषण हो रहा है? बताइए आराधना जी, बताइए क्या सच है? मेनका जी, क्या आप अपने भाभी को प्रताड़ित कर रही हैं? मेनका जी, आप जवाब दीजिए। क्या मेनका जी, चुप क्यों हैं आप लोग? बोलिए, जवाब दीजिए। क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं पूछ रहा हूँ, क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? और मेरे घर तक कैसे आ गए? चलो निकलो बाहर। उस दिन मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो एक इवेंट था, लेकिन ये मेरा फैमिली मैटर है। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना मुझे ऑफिशियल कंप्लेंट करनी पड़ेगी। देखिए, आप हमें ऐसे धमका नहीं सकते। अपनी खबरों को पुख्ता करना, उन्हें छापना और लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा फर्ज है। तो अपना फर्ज कहीं और जाके पूरा करो बॉस। इस दुनिया में बहुत सारी खबरें हैं जो आप पुख्ता करके छाप सकते हैं। मेरी पर्सनल लाइफ को घसीटने के बीच में कोई जरूरत नहीं है। आप हमें बाहर कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई को बाहर आने से नहीं रोक सकते। आखिर दुनिया को भी पता लगना चाहिए कि अमीर घर के लोग अपने बहुओं का किस प्रकार से शोषण करते हैं। What nonsense? कौन सा सच, कैसा शोषण? क्या चाहिए आप लोगों को? बोलो। यही कि क्या आपने शादी के बाद अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था, और क्या सिर्फ उनसे आपने समाज के दबाव में आके शादी की थी? आराधना जी, आप बताइए। आपको बोल क्यों नहीं रही है? बताइए। क्या सच में आपका शोषण हो रहा है? देखिए, आप लोगों को ना कोई गलतफहमी हुई है। कल रात मैं अपने घर पर ही थी, बाकी सब लोगों ने किसी और को देखा होगा सड़क पर। मेरे पति और परिवार के लोगों ने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप मेरे पति और परिवार के लोगों को ऐसे परेशान मत कीजिए। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। आपकी बातों पर यकीन करने का दिल तो कर रहा है, लेकिन मैंने खुद मेनका जी को आपके साथ बदतमीजी करते हुए देखा था। ऐसा लग रहा था वो जबरदस्ती आपको घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। इस बारे में आपको क्या कहना है? बिल्कुल भी नहीं। तो दरअसल कल रात को बहुत देर हो गई थी ना, और इसीलिए मेरा गृह प्रवेश भी नहीं हो पाया था। तो अभी उसी रस्म की तैयारी चल रही थी यहाँ पर। हाँ हाँ, जेठानी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए ना, जीजी ने तो इनके गृह प्रवेश की सारी विधियां भी शुरू कर दी हैं। देखिए देखिए। जीजी, हाँ, मैं गर्दन हिला दीजिए। कल तो अंडे टमाटर पड़े थे,
आज मुंह काला हो जाएगा और मैं वापस से अपना फेशियल खराब नहीं कर सकती। जीजी प्लीज बोल दीजिए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप लोग हमारे सामने रस्म कीजिए। हम इसका लाइव टेलीकास्ट करेंगे और सभी को आपके परिवार की अच्छाई दिखाएंगे। कल जो आपके परिवार के नाम पर कीचड़ उछाला था, जो आपकी इज्जत पर दाग लगाए थे, हम उसे साफ करने में आपकी मदद करेंगे। वाह, फैंटास्टिक। उनके सामने सारी रस्में होगी, फिर तो ये परमानेंटली इस घर की सदस्य हो जाएगी। फिर जैसे दामिनी जी की फोटो लगी है ना दीवार पर, उसके बाद ही घर से निकलेगी। ठीक है। आटे का थाल लेकर आओ। लीजिए जीजिए, घर के राशन कार्ड पर ना एक और नाम ऐड करा दीजिए, क्योंकि अब ये नहीं जाने वाले इस घर से, क्योंकि ये नौकरानी अब तो ऑफिशियली इस घर की बड़ी बहू बन गई है, यानी कि आपकी भाभी। सिंपल, चल। मेरे कुटिया के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अरे महाराज जी 5 मिनट में सब आ जाएंगे, नाश्ता कब दोगे? बस तैयारी है। सुनो, सिंपल मैडम की कॉफी तैयार है, जाकर देख के आई। ये लो दीदी, एक और गर्मा गर्म। बस कर, इतनी सारी पूरी खाऊंगी ना तो मोटी भैंस हो जाऊंगी मैं, और फिर मेरे एक्टर बनने के सपने को मुझे टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। वैसे भी तू इतनी अच्छी पूरी आलू बनाती है कि हाथ ही नहीं रुकता है। पूरी की पूरी 3 पूरी खा चुकी हूँ मैं। नहीं दीदी, ऐसे गिनते नहीं है खाना खाते वक्त, अन्नपूर्णा माँ नाराज हो जाएंगी ना। ये लो, खाओ आप। पर ये आखिरी है, हाँ, इसके बाद और नहीं खाऊंगी। अच्छा वो तीखी वाली चटनी देना। हाँ हाँ, ये लो। मस्त तीखा है। लेना, तू भी खाना थोड़ी सी। मस्त है ना? खूब तीखा है। से एक बात तो है हारू, तेरे ससुराल वाले ना तुझे सर पर बिठा कर रखेंगे। जैसे ही तू पहली रसोई बनाएगी ना ससुराल जाकर, सब लोग तेरे फैन ही हो जाएंगे, और मेरे ससुराल वाले मेरे दुश्मन। मुझे तो पानी भी उबालना नहीं आता है, ससुराल जाकर पता नहीं क्या ही होगा मेरा। कोई बात नहीं ना दीदी, मैं सिखा दूंगी आपको। हाँ वो तो है, मैं सब सीख लूंगी तुझसे। आरू तू अपनी पहली रसोई में ना शीरा ही बनाना।
आज मेरी पहली रसोई है, पर ना कोई मेरी ये रस्म करवाना चाहता है और ना ही मेरे हाथ का बना खाना खाना चाहता है। आराधना, तुम यहाँ? हाँ, मैं नाश्ता करने आई थी। बहुत कमजोर लग रही हो और चेहरा भी उतरा हुआ है। क्या हुआ, कल से कुछ खाया पिया नहीं है क्या? अरे हाँ, कल तो इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे थे, पर उसके बाद तुमने रात में भी कुछ नहीं खाया? नहीं। एक काम करो, तुम पहले खाना खा लो, मैं तुम्हारे बाद खा लूंगी। आओ। चंदा, इसे कहो कि यहाँ से चली जाए, ये यहाँ खाना नहीं खा सकती। जलेबी दीदी, भूखी है बेचारी, खा लेने दो ना। किसी भूखे इंसान का पेट भरोगी तो तुम्हें ही पुण्य मिलेगा। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं चंदा। मेरे पाप पुण्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप देख लूंगी। और ये मत समझना कि अगर कोई चाले चलकर नौकरानी से महारानी बन जाता है तो तुम सब भी मेरे सिर पे नाचोगे। एक एक को ना ऐसे 1 मिनट में निकाल दूंगी इस घर से। जलेबी जी, आप चंदा दीदी को मत डांटिए, मैं जा रही हूँ। बड़े मालिक की ब्याहता बनने का बहुत शौक है ना इसे, तो जाए ना उन्हीं के साथ रहे, उन्हीं के घर का खाना खाए। यहाँ नौकरों के बीच में बैठने की क्या जरूरत है इसको? तू खड़ी क्या है, सब्जी ला। ये क्या ऐसी हमारे सर पे खड़ी रहने वाली है? अगर ये हम लोगों के साथ बैठ के नाश्ता करने वाली है तो आज के बाद मैं इस टेबल पर कभी नहीं बैठूंगी। जी, ये क्या ऐसी हमारे सर पे खड़ी रहने वाली है? अगर ये हम लोगों के साथ बैठ के नाश्ता करने वाली है तो आज के बाद मैं इस टेबल पर कभी नहीं बैठूंगी। महाराज जी, अरे कहाँ थी तुम? इतने बर्तन जमा हो गए, जाओ मांजो जाकर। अरे इनकी तो बड़े साहब के साथ शादी हो गई है। आप रहने दीजिए, कुछ मत कीजिए। महाराज जी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? हमें क्या देख रहे हैं आप? हम नहीं परोसेंगे इसे। नहीं नहीं, आप परोसिए मत, मेरी पहली रसोई है ना आज, खुद बना लेती हूँ मैं। अरे राम 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 राम, मालकिन राम 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 राम। क्या हुआ महाराज जी, क्यों चिल्ला रहे हो? आपने देखा वो लड़की हमारे रसोई में खाना बनाना चाहती है। आपने से पता है नहीं, इस रसोई में सिर्फ खाना हम बनाते हैं और कोई नहीं। ये लड़की कौन है, किस बिरादरी की है? ये तो मांस मच्छी भी खाती होगी। क्यों खाती है ना? राम 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 राम। मांस मच्छी खाने वाली अब हमारे घर का चूल्हा जलाएगी। हमारे घर में शुद्ध शाकाहारी भोजन बनता है और प्याज लहसुन भी नहीं पड़ता है। और ये मांस मच्छी खाने वाली हमारे चूल्हे को छुएगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे अपने गांव हरिद्वार। हम यहाँ काम नहीं करेंगे। जय राम जी की। एक मिनट महाराज जी, शांत हो जाइए, इतना गुस्सा मत कीजिए।
अभी हम इसी घर में हैं और इस घर में वही होगा जो हम चाहते हैं। इस लड़की की गलतफहमियों को हम ठीक कर देते हैं। लक्ष्मण रेखा के बारे में तुम अच्छी तरह से जानती हो, लेकिन यहाँ इस घर में ये मेनका रेखा है जिसे लांघने की हिम्मत तुम कभी भी नहीं करोगे। रसोई का काम महाराज और इस घर के नौकर करेंगे, समझी तुम। इस घर के अंदर तो तू आ गई, लेकिन इस घर में ना ही तुम्हें कोई हक मिलेगा और ना ही कोई जगह। इस रसोई के अंदर तुम अपना कदम कभी भी नहीं रखोगे। गंगा जल लेकर आओ और पूरी रसोई को शुद्ध कर दो। बहुत ज्यादा भूख लग रही है अब तो। क्या करूं मैं, क्या खाऊं? सिर्फ पानी पी रही हूँ, खाली पानी से पेट थोड़ी ना भरने वाला है। आराधना, जलेबी दीदी घर पर नहीं है। मैं तुम्हें हमारी रसोई से राशन और बर्तन दे देती हूँ। आओ तुम ले लो तुम्हें जो जो चाहिए। नहीं नहीं चंदा दीदी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी अगर जलेबी दीदी को पता चल गया तो वो आप पे ही गुस्सा करेंगी ना। तुम्हें पता है आराधना, हम गरीबों की भूख ना इस सही गलत से बहुत ऊपर होती है। इस पापी पेट के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है ये कोई मालिक कभी नहीं समझेंगे। और इतने साल यहाँ काम करने के बाद जलेबी दीदी ये भूल गई हैं, पर मैं नहीं भूली। और वैसे भी सुबह जलेबी दीदी ने तुम्हें इसलिए खाना नहीं खाने दिया था ना, क्योंकि तुम इस घर की मालकिन हो। तो मालकिन होने के नाते तुम्हें जो जो चाहिए तुम हमारी रसोई से ले लो। लेकिन हाँ, राशन लेने के बाद खाना कैसे बनाओगी ये तुम सोचो। मैं तुम्हें राशन और बर्तन दे सकती हूँ। चंदा दीदी, मैं खाना तो बना लूंगी, लेकिन अगर हो सकता है तो आप मुझे सूजी दे सकते हो। सूजी? मेरी पहली रसोई है ना आज, तो मैं शीरा बनाना चाहती हूँ। शीरा? हलवा। वो हलवे को ही मुंबई में शीरा कहते हैं। ठीक है, मैं देती हूँ। तू एक दिया जलती है जो हो जाती है रोशनी, हो जाए किसी का सच सपना, यही है तेरी साधना। कभी टूटे ना तेरा ये सपना, सफल होगी तेरी आराधना। सफल मानना पड़ेगा इस लड़की की हिम्मत को। इतनी दिक्कतों के बाद भी इसने अपने खाने का इंतजाम कर ही लिया। चूल्हा छूने से मना क्या कर दिया हमने, इसने खुद का चूल्हा ही बना लिया। मैडम जी, आप इसकी तारीफ कर रही हैं? सामने वाला दुश्मन अगर टक्कर का हो तो लड़ने में और भी मजा आता है। इस लड़की की हिम्मत और ताकत दोनों ही तारीफ काबिल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है
कि हम इस लड़की को इतनी आसानी से जीतने देंगे। और भाई साहब क्या चाहिए? मतलब बिल्कुल अपनी मम्मी पे गए हो ना, बिल्कुल जिद्दी, जबरदस्ती करनी है, अपनी मनमानी करनी है, उसके बिना दो आओ। हर वक्त तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी और ये बात अपनी मम्मी को भी समझा देना, समझे ना? इस घर में सब मेरी सुनते हैं, नॉट द अदर वे अराउंड, अंडरस्टैंड? क्या करूं उसको? आप सुनो, तुम हेलो बॉस, ये इधर ये देखो। साहब आप विनायक को गोद में उठाकर भी तो चुप करा सकते थे ना। अरे क्या हो गया? देख शांत हो जा। क्यों रो रहा है? अरे देख बहुत हो गई अब तेरी ये मनमानी, ये जबरदस्ती, और अपनी माँ को भी समझा दे। ये देख शांत हो जा। पंखा किसने चलाया है यहाँ पे? चूल्हे की आंच इतनी तेज हो गई है। मेरा शीरा, सिर्फ इतना शीरा बचा है। दादू कहते थे कि अपनी पहली रसोई का प्रसाद हमेशा भगवान को चढ़ाना चाहिए। ये मैं भगवान को ही चढ़ा देती हूँ। थैंक यू कान्हा जी, मेरी पहली रसोई बनाने में आपने मेरा साथ दिया। मैंने शीरा बनाया है, आप चख कर बताइएगा ना कैसा बना है।
भूख के मारे पेट में बड़े बड़े हाथी कूदने लगे। क्या करूं, किधर जाऊं मैं? क्या ये कपड़ा बांध लूंगी तो शायद ठीक लगेगा। वैसे कम से कम ये बात अच्छी होगी कि मैंने अब अपनी रस्म पूरी कर दी। काश मैं वो शीरा सबको खिला पाती यहाँ पर। अरे वाह, इस हलवे की खुशबू तो बहुत अच्छी है। बहुत टेस्टी है। बहुत ज्यादा दीदू। अच्छा, बहुत टेस्टी है दीदी। अच्छा चलो मैं भी खा लेती हूँ। किसी ने पकड़ना जरा। हाँ बहुत टेस्टी है। माधव प्रसाद लो। एक मिनट मैडम, एक मिनट। ये कटोरी तो घर के बर्तनों की नहीं है, ये तो स्टाफ के बर्तन की कटोरी है। मैडम जी, ये तो वही हलवा है जो वो लड़की चूल्हे पे बना रही थी। भगवान कसम, कितनी शातिर है। देखो कितनी चालाकी से अपनी पहली रसोई का मीठा भी बना लिया और प्रसाद के बहाने सबको खिला भी दिया। हे भगवान, इतनी चालाक मैडम जी। प्रसाद तो प्रसाद होता है ना, किसी ने भी बनाया हो, और ये तो इतना टेस्टी भी बना है। मैं तो और लूंगा दीदी, दीजिए ना। मैं तो और खाने वाली हूँ। मैं क्यों पीछे रहूं? मैं भी खाऊंगी। बहुत दर्द हो रहा है अब तो। क्या करूं? दवाई के बिना ये दर्द तो ठीक नहीं होगा और छूट भी नहीं जाने वाली। क्या करूं, कहां से लाऊं, कैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बापा, अब आप ही कुछ रास्ता बताओ ना। टूथपेस्ट से तो शायद ठीक हो जाएगा। ओहो, एक तो दिन में मुझे चैन से जीने नहीं देती है और रात को जीना हराम कर चुकी है। जरा देखूं तो खाने क्या भाव है। ये
बहुत भूख लग रही है मुझे। कुछ बनाना ही पड़ेगा अब तो। दीदी, मुझे बात समझ नहीं आ रही, तुम्हारी चूल्हे पे खाना क्यों बना रही? बाहर चूल्हे पे खाना बना रही है जिससे उसे खांसी आ रही है, और रात भर मुझे नींद नहीं आ रही है। इस लड़की ने ऐसी हरकतें की है माधव कि अब इस घर में कोई भी नौकर रसोई में ना खाना बनाना चाहता है और ना ही परोसना चाहता है। तो दीदी, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि घर का कोई भी नौकर इसे खाना बना के दे या परोसे। ये खाना खुद बनाएगी। ये खाना खुद बनाएगी। बड़े मालिक, आप इस घर के मालिक हो। यहाँ के फैसले लेने का हक और जिम्मेदारी आपका फर्ज है, लेकिन उन्हें मानना न मानना हमारी मर्जी है। मैं यहाँ आज से नहीं, आपके माँ के जमाने से काम कर रहा हूँ। आपकी दादी ने ये रीत बनाई थी कि इस घर में शुद्ध शाकाहारी महाराज ही भोजन बनाएंगे। अगर आप इस रीत को बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, फिर हम यहाँ काम नहीं करेगी। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि घर का कोई नियम तोड़ो या उसे बदलो। जलेबी जी। एक काम करो, किचन का एक कोना दे दो इसे, जहाँ पे तुम इसके लिए चूल्हा चौका रख सकती हो। किचन के कोई भी कोने में जाके ये अपना खाना तो पका सकती है ना। तो उसे एक जगह बना के दे दो, वहां पर वहीं खाना बनाएगी ये। और इस बात पे आगे कोई बहस नहीं होगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। इतने सालों से मैं अपनी किचन अलग करने का सपना देख रही हूँ। मेरे लिए तो ये सब हुआ नहीं। इस नौकरानी को आते ही सारे राइट्स मिल गए। इससे तो पूरी फ्रीडम मिली हुई है। आई विश मैंने भी तुमसे नौकरानी बन के शादी की होती, तो आज मुझे भी सारे राइट्स मिले होते। इसे घुर क्या रही हो? इस नौकरानी को वो सब मिल रहा है जो मुझे मालकिन बन के नहीं मिला, तो नौकरानी बनने में फायदा है ना। इस औरत का कुछ नहीं हो सकता। महाराज जी, कैसे होगा चूल्हा अलग? अगर वो खाना बनाएगी, हम यहाँ कैसे काम करेंगे? मैं यहाँ ज्यादा दिन काम नहीं कर पाऊंगा महाराज जी। किचन अलग कैसे होगा? आप तो मेरी जगह किसी और को देख लो। बड़े मालिक का फैसला है, इसलिए ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ और कुछ दिन देखूंगा। अगर मुझे लगा इस लड़की का यहाँ काम करने से मेरा धर्म भ्रष्ट होता है तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा।
चले भी। भारद्वाज परिवार में अगर दुश्मन चौखट पे खड़ा रहे ना, तब भी उसे भूखा जाने नहीं देते। खाना दे दो उसे। जी। हे भगवान, ये क्या किया तुमने? हाँ, मेनिका रेखा को मिटा दिया तुमने। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस रेखा को मिटाने की? माफ करना मैडम, वो गलती से मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान से काम किया करना चंदा। तुम्हें पता है ना, इस घर में मेनिका मैडम के खिलाफ जाने की किसी की हिम्मत नहीं है। माफ करना मैडम जी, मैं बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, रहने दो। खाना दे दो उसे। इतना कुछ होने के बाद भी, इतना गुस्सा होने के बाद भी साहब को कहीं ना कहीं मेरी फिक्र है। भले ही इंसानियत के नाते सही, तभी उन्होंने मुझे किचन में खाना बनाने की इजाज़त दी, मुझे खाना दिया। मुझे हारना पसंद नहीं। अब तुम देखो आराधना, मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी कि बहुत जल्द तुम्हारे पास अपनी इज्जत ढकने के लिए भी 1 मीटर कपड़ा नहीं बचेगा। हे भगवान, सत्यानाश हो तेरा। मुझे आता नहीं है सफाई करना। हाँ, ये क्या है? इतना गंदा ही रह। अगर मैडम ने देख लिया तो मेरी तो छुट्टी हो जाएगी, तुम सबकी छुट्टी हो गई। इतनी देर हो गई है और तुझे भी इतनी देर से कह रही हूँ कि तेरे से ये गंदा नहीं लगता। हाँ, इसे दिन में ही तारे ना दिखाए तो मेरा नाम भी मेनका नहीं। आराधना, हे भगवान, सत्यानाश हो इस लड़की का। कोई काम ढंग से नहीं करती। जब से आई है इस घर में कुछ ना कुछ टंटा ही रहता है। अरे खुद तो कोई काम करती नहीं है, बाकी हमारा काम बढ़ा दिया है इसने।
बहुत शौक है ना इस घर में अपनी जगह बनाने का, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे पाँव इस घर में जमने ही नहीं दूंगी। जी, ये फिनाइल की बदबू क्यों नहीं जा रही है? मुझे लगता है कपड़े तो धोने ही पड़ेंगे अब। मुझे भी नहाना पड़ेगा फिर से। माधव ने जरा सी मदद क्या कर दी थी कल, 7वें आसमान पर थी ये। आज देखती हूँ कैसे बचाती है ये खुद को। मेरे कपड़े बाहर क्या कर रहे हैं? इसने मेरे कपड़े बाहर फेंक कर अपने कपड़े अंदर डाल दिए। ये लड़की करना क्या चाहती है? क्या दिखाना चाहती है मुझे? क्या हुआ माधव, तुम गुस्से में क्यों हो? हे भगवान, उस 2 टके की नौकरानी की इतनी हिम्मत! पहले जबरदस्ती हमारे घर के अंदर घुस आई, फिर तुम्हारा ये कमरा उसने अपने कब्जे में कर लिया, और अब तुम्हारी ये अलमारी भी। तुम्हारे सारे कपड़े बाहर फेंककर अपने 4 गंदे कपड़े उसने अलमारी में रख दिए। देखो माधव, वो तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा नाम बर्बाद कर रही है, और तुम आज भी उसके साथ इंसानियत से पेश आ रहे हो। तुमने उस लड़की को इस घर में रहने की इजाजत दी, 2 वक्त की रोटी खिला रहे हो, लेकिन वो आज भी तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रही। तुमने उसे उंगली पकड़ाई और वो तुम्हारा गला दबा रही है। नहीं माधव नहीं, वो लड़की इंसानियत के लायक है ही नहीं, क्योंकि वो 1 नंबर की खुदगर्ज और बेशर्म लड़की है। अपने अलावा उसे ना ही किसी की फिक्र है और ना ही किसी की परवाह। अब वक्त आ गया है कि तुम उसके साथ थोड़ी सी सख्ती से पेश आओ। तुम इसी तरह अच्छाई करते जाओगे और वो लड़की इसी तरह नीचे गिरती जाएगी। अब तुम उसे उसकी असली जगह दिखाओ, समझाओ उसे, ताकि वो हद में रहे। देखो माधव, हमें डर है कहीं तुम्हारी ये अच्छाई तुम पर भारी ना पड़े। हम तुम्हारी बड़ी बहन हैं, बस हम तुम्हें सिर्फ समझाना चाहते हैं। उसके बाद मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी।
कपड़े तो यही रखे थे, मैंने कहाँ गए? आग! साहब जी, आपने मेरे सारे कपड़े जला दिए। सब तुम्हारे एक्शन का रिजल्ट है। अरे मैंने तुम पे तरस खाया, इसलिए हमारे घर की किचन में मैंने तुम्हें जगह दी थी ताकि तुम खाना बना सको, क्योंकि मेरा ये मानना है कि दुनिया में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। हर एक इंसान को अच्छा खाना खाने का हक है। तुम्हारी करतूतों के बावजूद मैंने तुम पर इंसानियत दिखाई, लेकिन तुमने क्या किया? मेरे कमरे की मेरी अलमारी को खोलकर उसके अंदर अपने कपड़े रख के मेरे कपड़े बाहर फेंक दिए। अब अपने जले हुए कपड़े उसकी राख को अलमारी में रखो और खुश। साहब जी, मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने सिर्फ ये कपड़े यहाँ रखकर मैं नहाने गई थी अंदर, और आपने मेरे सारे कपड़े जला दिए। मेरे पास और कुछ भी नहीं है पहनने के लिए, आप समझ रहे हैं? ये अपने कपड़े मेरे अलमारी में रखने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें। मेरी अलमारी को छूओगी तुम, मेरी चीजों को छूओगी, और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम्हारी गलतफहमी है ये। मेरे ये कपड़े भी गीले और इन्हें सूखने में तो वक्त लगेगा ना। मेरे पास और कुछ भी नहीं है पहनने को, मैं क्या पहनूं तब तक? कौन? मैं हूँ जलेबी। जलेबी दीदी, आप मेरी छोटी सी मदद कर सकती हैं? कैसी मदद? वाह, ठाट तो देखो इस लाड साहिबा के। इतना तमाशा हो गया और ये महारानियों की तरह आराम फरमा रही है। ऐसा कुछ नहीं है जलेबी दीदी। जलेबी दीदी, मैं थोड़ी मुश्किल में हूँ, इसलिए मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए थी। वो आप मुझे नीचे से दिया, बाती और घी लाकर दे सकती हैं? यहाँ घी खत्म हो गया है ना, मुझे पापा और दादू के लिए जोत जलानी थी। बड़े मालिक की ब्याहता क्या हो गई तुम? अपने आप को इस घर की मालकिन समझने लगी हो? और तुम होती कौन हो? हाँ, मुझे आदेश देने वाली? जलेबी दीदी, मैं आपको ऐसे आदेश नहीं दे रही हूँ, वो तो बस एक मजबूरी में फंसी हुई हूँ ऐसे में, इसलिए आपसे एक मदद मांगी थी। कोई मदद नहीं मिलेगी तुम्हें, समझ गई? और एक बात, ना तुम मेरी मालकिन हो और ना मैं तुम्हारी नौकरानी। बड़े मालिक, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन हम आपकी इस नई ब्याहता को अपनी मालकिन नहीं मान सकते। हम इसका काम नहीं करेंगे, हमें माफ करिए। देखिए, आप इसे ब्याह कर लाए हैं, आप ही समझिए। What's your problem? मतलब दिक्कत क्या है तुम्हारी? पहले ये कम था कि तुम मेरी लाइफ डिस्टर्ब कर रही थी, कि अब मेरे घर के स्टाफ की लाइफ डिस्टर्ब करने लग गई हो, उन्हें तंग करने लग गई हो। तुम चाहती क्या हो? उनको तंग करोगी ताकि मैं और तंग हो जाऊं। ये तुम्हारी नई स्ट्रैटेजी है, मतलब तुम्हारा नया तरीका है। मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले तुम खुद काम करती थी ना, तो अब नहीं काम कर सकती। अब तुम्हें नौकर चाहिए, महारानी बन गई हो तुम। हाँ, मेरे नौकर को ऑर्डर कर रही हो, मतलब आदेश दे रही हो। नहीं, मैंने किसी को कोई आदेश नहीं दिया है साहब जी। वो आप देख सकते हैं ना कि इस वक्त मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं नीचे जा पाऊँ, और मुझे नीचे से थोड़ा सामान चाहिए था क्योंकि पूजा के लिए। अरे सामान चाहिए था, नीचे नहीं जा पा, मुझे क्या करना है उससे? मैं ये जानता हूँ कि तुम मेरे साथ को ऑर्डर नहीं दे सकती। और क्यों नहीं जा सकती? ऐसी क्या दिक्कत है? क्योंकि आपने ही मेरे सारे कपड़े जला दिए। तो गलती किसकी है? गलती तुम्हारी है ना। तुमने मेरे कपड़े बाहर फेंके, अपने कपड़े अंदर किए, तो क्या करता? मैं तुम्हारी आरती उतारता? नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। दरअसल वो साहब जी, मेरे पास ना एक भी कपड़ा नहीं है, सबके सब जल गए, और जो एक जोड़ी थे वो भी मैंने धो दिए, तो वो भी गीले हैं। अलमारी में सब जल गए? जी। एक कपड़ा जो बाहर रखा था टेबल पर, वो भी आपने गुस्से में जला दिया। आप ही बताइए कि मैं ऐसे में बाहर कैसे हूँ? कपड़े पहने हैं मैंने अंदर, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कपड़े ऐसे है नहीं कि जिन कपड़ों में मैं बाहर जा सकूं।
मतलब वैसे कपड़े नहीं है जो तुम बाहर जा सको, वो लेकिन तुमने कपड़े पहने। मैं समझा नहीं। रुकिए। अरे क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? आप देखिए, मैंने कपड़े पहने हुए हैं साहब जी, एक बार देखिए तो देखिए। आप ऐसे हंसिए मत। मतलब मुझे पहले से बहुत शर्म आ रही है, अब मुझे और शर्मिंदा करें। मैं हंसूं या रोऊं कि क्या करूं, मुझे मत बताओ क्या करना चाहिए। मगर मेरे कपड़े क्या पहने, मेरे कपड़े क्यों पहने तुमने? पहले मेरे कपड़े बाहर फेंक दिए, अब मेरे कपड़े पहन रही हो तुम। और क्या करती मैं? आपने मेरे सारे कपड़े जलाए ना, तो और ऐसे बिना कपड़ों की थोड़ी ना घूमती, इसीलिए आपके कपड़े पहन लिए मैंने। लेकिन देखिए, आप वो सब छोड़िए, आप मुझे बताइए, आप मेरी मदद करेंगे या नहीं? साहब जी सुनिए, साहब जी मेरी बात सुनिए ना। विनायक भी भूखा होगा, मुझे उसे दूध भी पिलाना है, मुझे दिया भी जलाना है, बाकी के भी सारे काम करने हैं। तो आपको बस एक छोटी सी मदद करनी होगी मेरी। आप नीचे से दिया, घी और बाती लेकर आ जाइए। आप समझ नहीं रहे, मैं इन कपड़ों में नीचे नहीं जा सकती हूँ, आप मेरी मदद कीजिए ना प्लीज। गलती किसने की? तुमने की। सजा कौन भुगतेगा? तुम भुगतोगे। साहब जी, पहली बात तो मैंने कोई गलती की नहीं थी, और आपने बेवजह मुझे सजा दे दी है। तुमने आज तक कुछ माना है जो गलती की है तुमने? तो आज से मैं भी अपनी मनमानी करूंगा और तुम झेलोगी। जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना, अच्छा हो रहा है। हाँ? या नहीं, कुछ नहीं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। हाँ? हाँ, बिल्ली हूँ मैं, और रास्ता काटा है मैंने आपका। आप मेरी मदद नहीं करने वाले ना? नहीं। ठीक है, फिर अब मैं खुद ही अपनी मदद करूंगी। अच्छा? हाँ, देखिए आप। एक सेकंड, एक चीज तो मैं समझ गया हूं कि तुम्हें तंग करने का ये तरीका ना सबसे बेस्ट है। ना गो। इस रईस घर में आए 2 दिन भी नहीं हुए, उसके रूप रंग ही बदल गए। शादी करके जबरदस्ती इस घर के अंदर घुस तो गई, लेकिन इस परिवार का मान सम्मान संभालना नहीं आता इसे। अभी इसका ये हाल है, आगे चलकर पता नहीं क्या रूप दिखाएगी ये। देख रही हो दी, 2 दिन भी नहीं हुआ और लोग पति के कपड़े पहन के कमरे के बाहर भी आने लगे। आई स्वेयर, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि कमरे में क्या क्या हुआ होगा। शिव शंभू, घर वालों ने इतनी भी तमीज सिखाकर नहीं भेजा है कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है, कम से कम बड़े मालिक और इस खानदान की तो इज्जत रखती। हाँ किशन, माधव, क्या कर रहे हैं? बुआ जी, मौसी जी, चाची जी, ये लोग सब यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्होंने बताया भी नहीं
कि ये आज गांव से आ रही हैं। प्रणाम। सौभाग्यवती भव। नहीं नहीं, घर की बेटी बुजुर्गों के पैर नहीं छूती। आयुष्मान भव। वैसे मेनका, ससुराल जाने का इरादा कब है? या मैं कैसे ही अर्थी उठवाओगी? बुआ जी, चाची जी, आप लोग यहाँ अचानक? हम यह सबको मुंह दिखाई की रस्म करवाने लाए हैं। वैसे हम शादी में तो नहीं आ पाए, तो सोचा कि मुंह दिखाई पर ही बहू का चेहरा देख लेते हैं। कहाँ है हमारी बहुरिया? दरअसल सब कुछ अचानक से हो गया कि सोचने समझने का कोई टाइम ही नहीं मिला। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हम समझ सकते हैं बबुआ, तुमने शादी के बारे में गांव में बहुते कुछ सुने हैं। उस सरपंच जी है ना, वह सब कुछ बताए हैं। वैसे तो बदनामी ही सुनी है तुम्हारी। अब होने को कौन टाल सकता है बबुआ? अब जो होना था वो हो गया। लेकिन एक बात है बबुआ, तुम्हारी शादी के बारे में सुन के मन एकदम में गदगद हो गया। बस जैसे ही सुने, अड़ोस पड़ोस सबको ले आए मुंह दिखाई करने के लिए। बहुरिया कहाँ है? जिलेबी जी। मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करो। नहीं नहीं मेनका, जब तक हम बहू का मुंह नहीं देखेंगे हम कुछ नहीं खाएंगे। उसे भी बुला लेते हैं, आप अंदर तो आइए। चल जी जी। कहाँ जा रही हो? इधर आओ, इधर आओ। चुप हो जाओ। क्या है ये? हाय दैया, ए बबुआ, ई का है? कचू नहीं, बुत है। चुप, आवाज मत करो। रुको। क्या कर रहे हैं? मुझे निकालिए इसमें से, मुझे घुटन हो रही है। ये क्या है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। साहब ये क्या? अरे रुको यार, नहीं। अरे आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं साहब? मुझे विनायक को देखना है, दिया भी जलाना है, बहुत सारे काम है मेरे पास में। मेरी बात समझ नहीं आ रही तुम्हें? तुम कहीं नहीं जा रही हो। क्यों? इधर ही रखिए। क्यों का क्या मतलब? घर पे मेहमान आए हुए हैं, मेरी मौसी, चाची, बुआ सब आए हुए हैं इधर। और मेरी बुआ ना मेरे डैड की इकलौती बहन है, जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, मान देते हैं उन्हें। और हमारे घर की औरतें पैंट शर्ट में नहीं घूमती, और मेरी बुआ इन सब मामलों में बहुत स्ट्रिक्ट है।
मैं नहीं चाहता हम उन्हें नाराज करें। तो चुपचाप या तो कपड़े बदलो या तो अंदर ही रहो। एक बार में मेरी बात समझ नहीं आती है तुम्हें? तुम इधर ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगे। क्यों? आपने तब मेरी बात सुनी थी जब मैंने कहा था कि मैं इन कपड़ों में घर वालों के सामने नहीं जा सकती हूँ। माफ करना, लेकिन तब आपने बहुत ही अकड़ से कहा था कि मैं तो इसी लायक हूँ। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपको मेरे कपड़े जलाते वक्त फर्क नहीं पड़ा, तो अब मैं आपके बारे में क्यों सोचूं? क्यों सोचोगे क्या मतलब? जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारी गलती थी। मेरे कपड़े बाहर फेंके तुमने अलमारी से। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। आप तो मर्द है ना, इसीलिए आपके लिए वो बस कपड़े थे, लेकिन मेरे लिए मेरी इज्जत, मेरा सम्मान, मेरे सब कुछ थे वो। लेकिन आपकी वजह से मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा है ये मैं ही जानती हूँ। उस वक्त जब बात मेरी इज्जत पर आई थी तब तो आप ऐसे बेफिक्र होकर घूम रहे थे साहब, लेकिन अभी जब बात खुद पर आई है तो आप ऐसे परेशान हो रहे हैं। परेशान तुम्हारे लिए तो मैं होने वाला हूं नहीं, ठीक है? चुपचाप जाके अपने कपड़े बदल के आओ, कैसे भी जो भी मिले लो और बदल के आओ। अगर आपको मेरी भावनाओं की कोई फिक्र नहीं है तो मैं आपकी बेइज्जती के बारे में भी नहीं सोचने वाली। मैं आपके घर वालों के सामने इन्हीं कपड़ों में जाऊंगी, क्योंकि वैसे भी मेरे पास और कोई कपड़े नहीं है ना, जो है वो तो यही है। मेरी बात नहीं समझ आ रही तुम्हें? माधव, क्या हो रहा है यहाँ? पूरे परिवार के सामने हमारे भाई का मजाक उड़ाना चाहती हो तुम? देखिए ना दीदी, एक तो इसके पास कुछ पहनने के लिए कपड़े नहीं है, ऊपर से ये हुलिया बनाया हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, सबके सामने शर्मिंदा हो जाएंगे ऐसे तो। बाहर मेहमान आए हुए हैं और देखिए, या तो इसे कुछ कपड़े दे दीजिए या तो आप अपने कपड़े दे सकते हैं। माफ करना माधव, हम तुम्हारी हर बात मानते आ रहे हैं, लेकिन ये बात हम नहीं मानेंगे। और रही बात कपड़ों की, हम हमारे कपड़े इस लड़की को कभी नहीं देंगे। और इस मामले में हम ही नहीं, घर का कोई भी सदस्य इसकी मदद नहीं करना चाहेगा। एक काम करो ना, दामिनी की साड़ी दे दो इसे। नहीं, हरगिज़ नहीं। दामिनी की साड़ियों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। दामिनी की साड़ी किसी को भी नहीं पहनने दूंगा। तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब जो भी हो, जैसी भी है तो ये तुम्हारी पत्नी। गांव से लोग आए हैं नई दुल्हन को देखने के लिए। इन्हीं कपड़ों में लेकर आ जाओ इसे लोगों के सामने। यहां से नहीं, छत की तरफ से एक रास्ता जाता है, जहां सीढ़ियां हैं वहां से जाएंगे। चलो। अरे कहाँ रह गई बहू? आने का इरादा है या नहीं? अरे मेनका, कितना इंतजार करें हम नई बहू का? जरा सा तैयार होने में पूरा जन्म लगा देगी क्या बहू? और माधव भी वापस नहीं आया। बुआ जी, वो लड़की अपने कमरे में है आती। मेरा मतलब है जेठानी जी। जेठानी जी अपने कमरे में हैं, बस तैयार होके आती होंगी। और बड़े भैया गए ना उन्हें लेने के लिए, आते ही होंगे दोनों। हाँ, वो सब ठीक है, पहले अपना पल्लू ले सर पे। अरे कमरे से लेने गया है कि विलायत से लेने? अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, हम तो चले। हाँ जीजी, बहुत देर हो गया, चलते। चलो भाई। अरे रोको ही नहीं। मैं किसे रोकूं? अरे जीजी, तनिक धीर धरो। आजकल की बहुरिया है, तैयार होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा ना। अरे हम लोग भी तो ऐसे जल्दी जल्दी में आनंद फानंद में आ गए ना, बिना बताए। हम देखते हैं। आप बैठ। मौसी जी, रोको मौसी जी को, चली जाएंगी। मैं क्या करूं? जाने दो। आज तो उस लड़की की वजह से माधव की बेइज्जती होकर रहेगी। हाँ हेलो, अच्छा सुनो,
मुझे लेडीज के कपड़े चाहिए, जल्द से जल्द एक शॉप ढूंढ के बताओ मुझे। क्या चाहिए सर? कपड़े चाहिए लेडीज के, लड़की के लिए, मतलब ब्लाउज, साड़ी, सलवार सूट, जो भी मिले। पर सर आज इलेक्शन की वजह से पूरा बाजार बंद है। व्हाट नॉनसेंस, इलेक्शन की वजह से बाजार बंद है? तो ढूंढो कुछ, कोई डिजाइनर ढूंढो कुछ। नेवर माइंड। क्या हुआ? माधव, अरे ओ माधव, कौन बुला रहा है आपको? आवाज कम करो, मेरी मासी है। बहुरिया, ताकि कमरे की तरफ ही आ रही है। आप रुकिए, देखिए हमारी आपस की बातें अलग हैं, लेकिन घर के बड़ों के सामने ऐसी हालत में आके मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर सकती हूँ। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने कमरे में जाती हूँ, चुप रहती हूँ, आप बस कोई बहाना बना के बता दीजिएगा उन्हें। अबे जाओ। अरे ओ बहुरिया, माधव बबुआ, दरवाजा खुल नहीं रहा। एक सेकंड, मैं ही आता हूँ। खुल नहीं रहा क्या? क्या मतलब है? हटो। अरे तेरी दुल्हन को देखना है रे। क्या हो गया इसको? अरे नैकी बहुरिया के निकालो। कैसन है बहुरिया, हम भी तो देखे। काम करो, चुप। तुम टेबल के नीचे नीचे कैसे जाऊंगी? दिखूंगी। आवाज नीचे करो और नीचे दिखूंगी उनको। हाँ मुझे मालूम है, देखो। एक काम करो, तुम इधर आओ। नहीं, इधर नहीं जा सकती। अरे कैसे नहीं जा सकती? चुप रहो। नहीं, मुझे बंद जगहों पे बहुत गुजर होती है। नहीं साहब, नहीं, मैं नहीं। क्या बहुरिया कहाँ है? आतंका बुलाओ, हम भी देखे बहुरिया कैसन है। जी वो वहाँ बाथरूम में तैयार हो रही हैं, बस आ ही रही होंगी। आप चलिए ना, मैं हाय दया, अभी तक बहुरिया नहाई नहीं। ये नहीं, शादी के बाद समय से उठ के बहुरिया को नहा लेना चाहिए था। हैं? अभी तक बहुरिया नहाई नहीं। वो क्या बहू मैं। ये सब कहाँ है? पूरे घर में कपड़े बिखरे हैं। लगता है बहुरिया अभी तक जिम्मेदारी संभाली नहीं है, या फिर नहीं शादी के बाद तुम वक्त नहीं देता है बहुरिया को। ठीक है, हम संभाल देते हैं। नहीं दीदी, हम संभाल के रख देते हैं। मैं कर लूंगा। नहीं, मैं ये आप उधर खा जा रही है, मैं रखता हूँ। ये अच्छा नहीं लगता। एक काम कीजिए ना, आप जाके नीचे चाय नाश्ता कीजिए। महाराज बढ़िया से कचौरी समोसे लेके आएंगे आपके लिए। आप है ना बाहर जाके ना नाश्ता कीजिए, मैं बस उसे लेकर आता हूँ। ठीक है। बहुरिया को लेके आना है। हाँ, मैं लेके आता हूँ। आप इधर। हाँ। क्या मुसीबत है यार, दरवाजा नहीं खुलता। मौसी को भी अभी आना है। तुम एक सेकंड। पानी पियो। मैंने बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन आपको बताया था ना, मुझे बंद जगहों पे घुटन होती है। आराम से। एक काम करो, अपना सांस 1 सेकंड के लिए रोको और मुंह ऊपर करो, आराम से।
मुझे माफ कर देना। इस वक्त चाहकर भी मैं आपकी मदद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अब आप क्या करेंगे? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। आप चलिए, मैं आ रही हूँ। ठीक है, छत के रास्ते से जाना पड़ेगा, तो वहां से चले। गाड़ी में बैठो। क्यों? ये माधव है ना? जी। बताओ, हम उससे यहाँ मिलने आए हैं और वो किसी लड़के के साथ बाहर घूमने जा रहा है। कौन है वो? चाचा जी, वो एक्चुअली हमारे ऑफिस का लड़का है। कुछ जरूरी फाइल्स देने आया था। भैया उसके साथ ऑफिस के काम के लिए जा रहे होंगे। बस अभी आते होंगे चाचा जी। आप तब तक नाश्ता कर लीजिए। महाराज जी, नाश्ता लेकर आइए प्लीज। क्या सवाल में पूछो, चुपचाप बंद हो। अरे पर कहाँ जाना है, क्यों जाना है हमें, और किस काम के लिए? आपने कुछ जाने कुछ बताया? पूछा तो तुम अच्छी तरह जानती हो, मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा तुम्हें अंदर बिठाने में। अब तुम डिसाइड करो, खुद बैठना चाहती कि मैं बिठाऊं? चलो। क्या कर रहे हैं आप? सीधा। अरे साहब, आप बताएंगे आप ये मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? कहीं आप मुझे वापस बदायूं छोड़ने तो नहीं जा रहे ना? इस बार मैं आपको वैसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। देखिए, उस वक्त मैं शादी की जोड़ी में थी, लेकिन अभी मैं ये पैंट शर्ट में वहाँ सड़क पर नहीं घूम सकती। आप सुन रहे हैं मेरी बात? अरे ये गाना क्यों लगा दिया आपने? काम कीजिए इसको। आप मेरी बात सुनिए, मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रही हूँ। आप जवाब दीजिए। ये क्या है, कौन सी जगह है? थैंक यू यार, इतने कम टाइम में मेरी मदद करने की। कम ऑन यार, तू मेरे बचपन का दोस्त है, इतना तो कर सकता हूँ तेरे लिए। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। चलिए मैं आपको साड़ियाँ दिखा देता हूँ, आपको जो भी पसंद आएगी ले लीजिएगा। क्या है कि किसी ने हमें यहाँ देख लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। अब तुम चलो, दुकान खोलो, मैं आता। जाओ अंदर जाओ और साड़ियाँ सिलेक्ट करो। नहीं, मुझे साड़ी नहीं चाहिए। ये तुम्हारी खानदानी प्रॉब्लम है क्या? एक बार मैं बात नहीं मानती, अपनी मनमानी करती हूँ। मैंने तुम्हारे कपड़े जलाए, बदले में मैं तुम्हें कपड़े दे रहा हूँ, हिसाब बराबर। अब चुपचाप जाओ अंदर और ड्रामा मत कर। गो नाउ। जिस तरह से तुम भाभी का ख्याल रख रहे हो ना, ऐसा लगता है कि बहुत प्यार करते हैं इनसे। ऐसा कुछ नहीं, मैं बस अपना फर्ज निभा रहा हूं। हाँ, ये कपड़े धोकर मैं बाद में आपको वापस कर दूंगी। अरे बहू घर से आ रही है विदेश से, जो इतने घंटे लगा रही है आने में। बुआ जी, लीजिए, आ गई आपकी बहू रानी। बहुरिया ने साड़ी तो बहुत सुंदर पहनी है। आओ बहुरिया, हम तुमको बिठाते। हाँ, यहाँ बैठो। अरे वाह, अपने पति से इतना प्रेम करती है कि उसका कपड़ा हाथ में लेके घूम रही है।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।